हकीम साहब का तजुर्बा बहुत अच्छा है। उनका जो कोई भी चीज़ छोटे छोटे नुस्खे जो बताते हैं घर के लिए, फैमिली में और तो लेडीज, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं उनके, मैंने आजमाया हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी शुभचिंतक शैलजा त्यागी। दर्शकों, मुंबई हम पहुंचे हैं, जहां आज हमने विजिट किया है मुंबई के अंधेरी में, जहां हमारे एक पेशेंट आज हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम खुद उनसे उनका हाल जाने, यानी कि उनसे खुद बातचीत करें, उनसे मिलने जाएं। और इसी दौरान एक अभियान की शुरुआत की गई, यानी कि हकीम साहब के आदेश अनुसार पहले हमने दिल्ली में विजिट किया, फिर हम लखनऊ गए, उसके बाद हम कुरुक्षेत्र गए, हरियाणा गए और अब हम मुंबई पहुंचे हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं शेख अदम साहब। जानेंगे उनसे हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपनाए हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे जो उनसे ही हम जानने वाले हैं। यानी कि उन्होंने क्या बहुत सारे लोगों की भी मदद की है उन नुस्खों के जरिए जो हकीम साहब के उन्होंने भी अपनाए हैं। स्वागत है सर आपका, आदाब। सर, आपकी उम्र कितनी है और आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? मेरा उम्र मैम 55 है। मैं हकीम साहब से ऐसा जुड़ गया कि पहले तो एक्चुअली ऐसा टीवी में मैं देखते देखते हकीम साहब का शो से जुड़ गया मैं। तो कुछ उनके प्रोजेक्ट जो ऐसा जो दवाई के बारे में उन्होंने छोटे छोटे उसके घर के बताते थे, वो कुछ आजमाए हमने, उससे हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। तो फिर उसके बाद कैसे जैसा जैतून का सिरका है और गोंद अपना क्या गोंद शिया है और गोंद चिलगुजा है और पीकेर कैप्सूल है, ये कुछ मैंने खुद अपनाया। जैतून का सिरका और नमक जैतून, और मेरे घर में मेरा वाइफ को ये नसों का प्रॉब्लम था और गोंद शिया मंगाया था। वो तकरीबन आज 3 महीने से इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनको काफ़ी राहत है उससे। और ये जैतून का सिरका मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी आराम मिला, क्योंकि मैं थोड़ा भागता कुछ चलता, तो मेरे को थोड़ा सी सांस फूलता, थोड़ा प्रॉब्लम था। जी। लेकिन एक बोतल मैंने पिया हूँ तो काफ़ी राहत मिला मेरे को उससे, और उसी हिसाब से मेरे से कई दोस्त लोग जुड़ गए जी। तो उसके अंदर कोई किसी ने बोला कि भाई गोंद चिलगुजा के बारे में हकीम साहब से जब हमने टीवी पे हम सुनते थे, उन्होंने बोले कि ये बीमारी को इस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल करना है, इसको ऐसा इस्तेमाल करना है जी। तो लेकिन वो 2 आदमी को मैंने मंगा के दिया गोंद चिलगुजा। तो अभी देखिए वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अच्छा रिजल्ट है इसका। अभी काफ़ी इस वक्त तो लोग है ही नहीं मेरे पास। जी। जी। तो और 2 लोगों को मैंने कैप्सूल केयर उसको मंगाया था मैंने, अभी वो इधर ही रहते हैं। तो एक तो बोलता भाई बिल्कुल मेरे को अच्छा होगा, एक लेडीज़ को मंगाया, वो बोलते हैं मेरे पैरों में जो खिंचाव था तो वो कम होगा, लेकिन फिलहाल जो दर्द है वो अभी है मेरे को। मैंने बोला भाई फिर भी आप एक बार और मंगा के देख लो, आप क्या बोलते हैं। मैंने ये कैप्सूल जो है यहाँ आपका जो बम्बई में जो ब्रांच है, मैं यहाँ से मंगाया था। जी। बाकी जो दवा जो है मैं दिल्ली से ऑनलाइन से मंगवाया था मैंने ये दवा। जी। तो इसी मेरे को मैंने जो मंगाया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मेरे लिए तो बहुत राहत दिया, और मैं बाकी लोगों को भी यही समझाता हूँ। और हकीम साहब का जो छोटे छोटे जो घर के जो नुस्खे जो बताते हैं, बहुत कारगर नुस्खे हैं और बहुत अच्छे हैं, आजमाते हैं, मैं भी आजमाता हूँ। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं हकीम तो साहब मेरे को आज जुड़ के 1 साल हो गया तकरीबन, एक साल। हकीम साहब से जुड़ के 1 साल हो गया। जी। तो पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले भी आपने सर कोई ना कोई दवाई ज़रूर आजमाई होगी, खाई होगी? एक्चुअली में पहला ऐसा था मेरे को, एक्चुअली आज एक 3-4 साल से एक शुगर का प्रॉब्लम हो गया। तो उससे मैं दवा भी ज़्यादा खा रहा था और उससे प्रॉब्लम भी हो रहा। जब से ये जैतून का जो सिरका पिया तो दवा भी खाता रहा मैं, और इसके अंदर ये सिरका भी पीता रहा, तो उससे मेरा शुगर थोड़ा लेवल हो गया। फिर इसके बाद दवाई में भी कटौती हो गई अभी उसको 1 बोतल पीने के बाद। जी। अभी देखिए फिलहाल तो मेरे को आराम है उसको पीने से। बिल्कुल। अभी फिलहाल तो मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दवा भी खाता रहा और वो शराब भी पीता रहा। फिर ये हकीम साहब का जो प्रोग्राम सुन रहा था मैं नमक जैतून का बारे में, जैसा कि ये
हकीम साहब ने जो बोला कि ये नमक जैतून जो है ये अंदर का सैनिटाइजर करता है, ये अपना अंदर बॉडी का जो है, आप इसको एक एक चुटकी इस तरीके से इस्तेमाल करो। उसको भी मैंने इस्तेमाल किया, हालांकि मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है वो, तो थोड़ा इस्तेमाल किया, मेरे को आराम होगा, मैं छोड़ दिया हूँ। जी, हकीम साहब से जुड़ के आप कैसा अब आपको लगता है कि एक सही जगह से मैं नहीं, बिल्कुल सही जगह से, और बहुत सही जगह से हमने जो दवाई लिया, और दवा भी, और वो उन्होंने बताते कि कौन सी दवा कब लेना और कैसा लेना है, और उसकी पहचान बताते हैं। बिल्कुल। आप मार्केट से अगर कोई दवा लेते हो तो आपको कैसा दवा लेना चाहिए, हकीम साहब ने ये भी बताते हैं। तो इसी काफ़ी कोई भी बताते तो जाओ पाउडर ले लो, ये बनाओ, क्योंकि हकीम साहब कभी भी बोलते हैं कि अक्का चीज़ लाओ, आप अपने घर पे बनाइए, मार्केट का बनाओ चीज़ मत लाइए। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। जितने लोग भी लिए हैं, और मेरा साथ में मैं 2-3 लोगों को मेरे नाम से मंगाया, आईडी से मंगाया मैंने। तो कोई भी बोलते थे भाई मैं क्यों मंगाऊँ, आप ही मंगा लो। तो इस हिसाब से मंगाया और दिया, आराम है। फिर वक्त मैं भी खाया हूँ, मेरे को आराम है। मेरे घर में मेरी औरत को प्रॉब्लम था, वाइफ को ये जो नसों का प्रॉब्लम था उनको, तो फिर वक्त यूँ सोचे कि 80% उनको आराम है, 80% जो है उनको आराम है, क्योंकि नसों में के जो खिंचाव था एक साइड में, उनको आराम हो गया। हकीम साहब के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? तो हकीम साहब के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि जो आज लोगों के खिदमत के लिए उन्होंने जो इतनी ये कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कोई ऐसी दवा नहीं बताते कि भाई आप ये दवा छोड़ दो, मेरी दवा खा लो, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोलते। आप अपना दवा चालू रखिए, और ये जो है धीरे धीरे करके आपकी जो है प्रॉब्लम को सोल्व होगा। आप करते रहिए इसको। अब आप अपना दवा भी खाइए, क्योंकि डॉक्टर का दवा जो है आप बताएं तो आप खाइए, उसको भी बंद मत करिए, और बाकी लोगों के पास छोड़ दीजिए, हमारा खाइए आप छोड़ दीजिए, ये पड़े रहते हैं। लेकिन हकीम साहब का तजुर्बा बहुत अच्छा है। उनका जो कोई भी चीज़, छोटे छोटे नुस्खे जो बताते हैं घर के लिए, फैमिली में, और तो लेडीज, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं उनके, मैंने आजमाया हूँ जी। तो कुछ वो अपना पेट का प्रॉब्लम को जैसे 2-4 चीज़ें उन्होंने बताए थे, मैं खुद भी 2-3 लोगों को बताया, मैं खुद भी खाता हूँ उसको, जैसा कि ये मेथी दाना है, अजवान है, सौंफ है, सौंठ है जी। तो ऐसा 4-5 आइटम मैंने लिख के रखा हूँ, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं बना के काफ़ी फ़ायदा है उससे, अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमसे बातचीत आपने की। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको हकीम साहब के नुस्खों से बहुत आराम मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना आदम शेख सर की ज़बानी कि वो कितना खुद को फिट महसूस करते हैं हकीम साहब से जुड़ के। तो अगला नंबर आपके शहर, आपकी सिटी का भी हो सकता है। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।